तो चलिए सबसे पहले आपका देखिए डायरेक्शंस में क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंसेस आएंगे उनमें से क्या करना, आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर का मतलब क्या हुआ, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्शंस जो क्रैप्ट इन हुए हैं उसको आपको क्या करना है, टिक आउट करना है। ठीक है, इफ एनी देयर इज नो एरर द आंसर इज ई। आपको क्या करना होगा, जिस तरह से देखो इस पार्ट को क्या माना गया, आपको फर्स्ट पार्ट माना गया। ठीक है, और इसके बाद देख लो यहां पर देखो इतना सा पार्ट आपका ए है, इसके बाद बी है, सी है, डी है, और अगर इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है तो आपको कौन सा पार्ट टिक आउट करना है, ई वाला पार्ट टिक आउट करना है। एंड पहले से ही मैं आप सबको बता चुका हूं कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस what you need to do, first you need to comprehend the meaning of the sentence, thereafter you would take any decisions from your knowledge part। तो देखते हैं सेंटेंस के मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है, he wanted certain boy to make entry into the principal chamber। मतलब क्या हुआ, he want certain boy। तो इस सेंटेंस में देखो किसका प्रयोग कर लिया गया है, certain का प्रयोग कर लिया गया है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब मैं आपसे कंसेप्चुअली इन बिंदुओं पर डिस्कस कर रहा था तो मैंने क्या कहा था कि certain का प्रयोग जब कभी भी सेंटेंस में होगा, सर्टेन का प्रयोग जब कभी भी सेंटेंस में होगा, अगर सर्टेन अकेला है तो बगल वाला नाउन क्या होगा, बगल वाला नाउन आपका प्लूरल नंबर में होगा। ठीक है, और अगर सर्टेन अकेला नहीं है, अगर असर्टेन लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, इसके बगल वाले नाउन को आप क्या करोगे, आप इसके बगल वाले नाउन को आप सिंगुलर नंबर में रखोगे। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, he wanted certain boy। जब नाउन यहां सिंगुलर कर दिया गया है तो आप क्या करोगे, या तो आप यहां ए लगा दो, या नहीं तो आप क्या करोगे, बॉय में आप एस ऐड कर दो। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और जो भी आप करोगे, आप देख रहे हो कि जो भी चेंजेज आप करोगे, दोनों के दोनों चेंजेज आपके किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। अगर आपको कहा जाए कि बता दो इस सेंटेंस में क्या एरर है, तो आप क्या कहोगे, एरर यह है कि नाउन को या तो प्लूरल होना चाहिए या तो सर्टेन को अ के साथ में होना चाहिए। और कौन सा पार्ट आप टिक आउट करेंगे, तो आप क्या कहिएगा, इस सेंटेंस में अगर मैं टिक आउट करूं तो ये बी वाला पार्ट जो है ये क्या है, एरर है।